बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री की कुछ मेजर ब्रांचेस हैं। मेरे पास 5 मेजर ब्रांचेस हैं जो हम डिस्कस करते हैं, अक्सर हमारे कोर्स में भी हमें पढ़ाई जाती हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन भी की जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम आज़म एंड इट्स मोहम्मद आज़म जावेद। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है क्या? हमारे पास साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर यानी मादा की किस साख्त, उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिफरेंट कंपोजिशंस वगैरह को स्टडी करते हैं। तो क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर कंपोज किया गया है एटम और मॉलिक्यूल से, और इसकी प्रॉपर्टीज़ है मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर है मैटर का, बिहेवियर और इंटरेक्शन जो है मैटर की इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। तो ये हमारे पास टोटली केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री बहुत ही मज़े का एक किस्म का सब्जेक्ट है, एक बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है जी। हम सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिस्ट्री से घिरे पड़े हैं, यानी कि हम चारों तरफ से केमिस्ट्री में के अंदर की ही अंदर घूम रहे हैं। कैसे? हमारे चारों तरफ हमारे अतराफ़ में हर तरफ केमिस्ट्री है। लेट सपोज अगर बात करें हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर हम बने हैं, इनमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सराउंडिंग में भी ऐसा ही हो रहा है, हमारे हर तरफ केमिकल जो है वो नेचर लाई करती है। तो केमिस्ट्री हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में देखते हैं। बात की जाए अगर हमारे खुराक की, तो खुराक में क्या है कि खुराक तैयार करने से लेकर खुराक के पकाने के अमल तक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यानी कि उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसकी एनालिटिक्स के साथ। सेकंड में हम देखें केमिस्ट्री कहाँ है। बाईसाइकिल से लेकर स्पेस रॉकेट तक और फ़ोन से लेकर कंप्यूटर तक, अगर हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटली केमिकल और केमिस्ट्री डील्स कर रही है इन सारी एप्लायंसेस को। स्टील बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है, इसकी टोटली कंपोजिशन है हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स या डिफरेंट रॉक्स या मेटल्स यूज़ करके हम स्टील एक अलाय तैयार करते हैं। इसके बाद पॉलीमर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट जो है कार्बन की चेन्स मिलके हम पॉलीमर बनाते हैं, जो कि पॉलीमर बाद में प्लास्टिक बैग्स और डिफरेंट अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम आता है। सेल फोन की बैटरीज जो हैं, इनमें हम देखते हैं काफ़ी सारे केमिकल फिनोमेना और काफ़ी सारे सेल प्रिंसिपल्स वगैरह यूज़ करके हम सेल बैटरीज बनाते हैं। लेड वगैरह यूज़ करते हैं बैटरीज में, लिथियम वगैरह, ये सारी मेटल्स हैं। फोटोसेंसिस की बात की जाए, पौधों में होने वाला फिनोमेना है जिसकी वजह से पौधे खुराक तैयार करते हैं। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रोसेस यूज़ होते हैं खुराक तैयार करने में। डिटर्जेंट्स की बात करें, हमारे घरों में सोप्स, अपना सर्फ वगैरह जितने भी हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स, मुँह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तमाम के तमाम जो है इनकी केमिकल कंपोजिशन है क्लोरीन से तैयार करते हैं, या सल्फेट से, फास्फेट वगैरह, ये सारे डिटर्जेंट्स हो गए। क्लॉथ की बात करें तो इनमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। हमारे क्लॉथ में फाइबर से बन रहा है, फाइबर काटन से, काटन की अपनी केमिस्ट्री है। इसके बाद डाइज और कलर्स की बात करें, ये भी हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और केमिकल्स को मिलाकर कलर बनाते हैं। बिवरेजेस, लेबॉर्ट्री, अपना क्या प्रोडक्ट्स, खाने पीने की जितनी अशिया हैं जो हम ख़रीदते हैं जाके बेकरी से, ये सारी केमिस्ट्री है की ही मरहून मिन्नत है। हम अपना बेसिक से लेकर एडवांस तक सब केमिस्ट्री ही के तहत बन रही हैं। केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स या कुछ ब्रांचेस हैं मेजर हमारे पास, वो हम देख लेते हैं जो हम अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं। उनकी बेसिक्स है, ब्रांचेस के आगे सब ब्रांचेस भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो है वेरी डाइवर्स सब्जेक्ट बन चुका है, लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बन चुका है और एक ट्रेंड भी बन चुका है कि केमिस्ट्री एक तो टिपिकल, थोड़ा सा मुश्किल भी कुछ लोगों को लगता है, मेरे जैसों को। खैर 5 मेजर ब्रांचेस हैं जो हमारा आज का मेजर कंसर्न है, अपना टॉपिक, वो हमने 5 मेजर ब्रांचेस डिस्कस करनी है। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, फिर एनालिटिकल डिस्कस करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक और फिर बायोकेमिस्ट्री। ये 5 मेजर ब्रांचेस हैं जो हमारी अक्सर लोकल यूनिवर्सिटीज़ या हायर लेवल पर मेजर डिस्कस की जाती हैं और फिर आगे इनमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। लेकिन अगर मास्टर लेवल की बात की जाए तो इन्हीं सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की जाती है। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फिज़िकल यानी कि साख्त से बिहेव कर रही है। ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कम्बिनेशन से एक ब्रांच जो है ऑर्गेनाइज की गई। इस ब्रांच में क्या है कि इसमें
फिजिक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेज इन्वॉल्व होती हैं, साइंस की सब ब्रांचेज आती हैं, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की जिन्हें डिस्कस करती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली डील करती है हमारे एटम या मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ईटीसी। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी। वैलेंसी अपेरेंट चार्ज होता है हमारे पास एटम या आयन के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एटम से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो कशिश होती है मुख्तलिफ। अच्छा खैर, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बेसिक या सब ब्रांचेस आ जाती हैं, मेजर एरियाज हैं हमारे कंसर्न के, देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें हम रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हैं कि रिएक्शन किन रेट्स पर हो रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री ऐसा कि नाम से ज़ाहिर है, थर्म मीन टेम्परेचर की बात होगी शायद इसमें। थर्मोडायनामिक्स विल हीट, आपने देखा थर्म से हीट का लफ्ज़ आ गया, हीट केमिकल सिस्टम और केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हम वर्क कर रहे हैं लैब्स में या केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में, तो कहीं ना कहीं थर्म का यहाँ लफ्ज़ यूज़ होगा। हीट और केमिकल प्रोसेस में यूज़ होने वाली हीट थर्मोकेमिस्ट्री के साथ डील करेगी। सरफेस केमिस्ट्री है, एरिया स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एट सरफेस ऑफ मटीरियल, यानी कि एटम की सरफेस पर या एटम के अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सरफेस पर तमाम होने वाले रिएक्शन सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं। फोर्थ वन है हमारे पास फोटो केमिस्ट्री है। फोटो केमिस्ट्री हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि फ़ोटो से लाइट का हमें क्लू मिल जाता है कि लाइट की प्रेजेंस में होने वाले तमाम रिएक्शंस और प्रोसेसेस हमारे पास फोटो केमिस्ट्री में ही आते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ रेडिएशंस वगैरह का कंसेप्ट होगा जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शन है मैटर और उसके मॉलिक्यूल के साथ, ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच या इसका सब कंसेप्ट है जी। इसे देखते हैं। स्टैटिकस स्टडी लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के साथ डील करती है। तो स्टैटिकल मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि ये आप ऐसे कह लें स्टैटिक्स को अगर अब मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो मेडिसिन या अद्वियात की जो एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और इनकी कैलकुलेशंस या तमाम साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो हैं वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंडर आती हैं। क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें तो एप्लीकेशन है जी क्वांटम मैकेनिक्स की केमिकल सिस्टम में। इसको मैं एक और लेक्चर डिज़ाइन करूंगा जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स डील करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर। एट्थ कंसेप्ट हमारे पास कि केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड्स यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का ज़रा कंसेप्ट होता है, सेल्स बनाते हैं इसमें, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसके बाद फेम्टोकेमिस्ट्री हमारे पास स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि 10⁻⁻15 आएगा, ये मिस्टेक है, -15 सेकंड्स, यानी कि बहुत ही माइन्यूट या माइक्रो लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं। माइक्रो से भी बल्कि ये आगे चला गया काम, फेम्टो का वर्ड यूज़ किया इसने, फेम्टो मीन 10⁻⁻15। तो हर मूवमेंट जो सेकंड के भी कई सौवें हज़ारवें हिस्से तक जाके हमें रिएक्शन के हर मूवमेंट की खबर होती है। सेकंड जो मेजर ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये हमारी आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और मेजर केमिस्ट्री या आप मदर केमिस्ट्री कह सकते हैं इसे। इसमें हम दो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इस ब्रांच में। ये बेस करती है दो टेक्निक्स पर, इसमें एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन हम उसकी कलर या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसकी वेएबल या मेजरेबल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की। तो दो मेथड यूज़ किए जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए या मैटर की एनालिसिस के लिए। तो इन शार्ट अगर मैं कहूँ तो ये एनालिसिस है केमिकल का दो बेसिस पर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिस पर। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, हमारी इंडस्ट्री में बेसिक रोल है इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री का। अपनी लैब्स में, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, एवरीवेयर वी यूज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। रियल लाइफ की बात करें, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन जो है हमारे पास केमिकल्स की, वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेसिस पर ही करते हैं। सेपरेशन की बात करें तो हम सेपरेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्सचर से। आइसोलेशन की बात करें तो अपनी मर्जी का सैंपल सेपरेट आउट करने के लिए
फाइनली बात करें एस्टिमेट करते हैं कंसंट्रेशन को, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हमारे पास दो मेजर क्लासेस हैं, जैसे मैंने पहले बात की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फर्स्ट में क्वालिटेटिव में क्या होता है, हमारे पास हमारा फोकस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन को जो है क्वालिटेटिव में हम सेपरेट आउट करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर। क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसमें हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं कि कितनी मिकदार में कोई हमारे पास सैंपल मौजूद है। प्रोग्रेस हुई साइंस और टेक्नोलॉजी में, इसके साथ ही केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारी एडवांसमेंट आई, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट भी है इसमें। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है पुरानी चीज़ों को डिस्कस करने का नाम नहीं, बल्कि पुरानी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट भी की जाती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसमें बेसिक हमारे पास सब कंसेप्ट आ गए, कुछ टेस्ट हैं जिनकी बेसिस पर हम एनालिटिकल केमिस्ट वर्क करते हैं। हमारे पहला टेस्ट फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या है, फ्लेम टेस्ट में हम किसी भी केमिकल्स को जो है जो कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस पर फुलफिल करते हुए उसको हीट करते हैं या शोले बनाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका कलर फ्लेम का ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास क्या होता है, आइडिया आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट किस मिकदार में किस हिसाब से है। ये टेस्ट हार्डली यूज़ होता है लेबॉर्ट्री में, यानी कि बहुत कम यूज़ करते हैं इस टेस्ट को, बल्कि ये बेसिक सा टेस्ट है, ये लैब्स में यूज़ करते हैं स्टडी के दौरान, अपने कैरियर बिल्डिंग के दौरान। अच्छा, केमिकल टेस्ट की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल टेस्ट से, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, सीरीज़ होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की। टाइट्रेशन की बात करें, टाइट्रेशन में काफ़ी सारी टाइट्रेशन है, यहाँ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को डिस्कस किया गया आई थिंक। तो एडिशन होती है नाउन टाइट्रेंट, हमारे पास जो भी कोई सैंपल है उसको हम ऐड करते हैं किसी अननाउन चीज़ में, तो हमारे पास जो अननाउन है वो भी फाइंड आउट हो जाती है। ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविमेट्री की, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक है हमारे पास, जिसमें किस लिए यूज़ होती है कि किसी भी सब्सटेंस को एस्टिमेट करने के लिए उसकी अमाउंट को जो है उसके मैस की बेसिस पर। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी की बात करें, हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हमारे पास दो फेज़ होते हैं, मोबाइल फेज़ और दूसरा हमारे पास है एक मोबाइल फेज़ होता है और एक दूसरा स्टेशनरी फेज़ हमारे पास होता है। मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ आप देख सकते हैं कि फ्लूइड कैरिंग सैंपल, यानी कि लेट्स सपोज हम अगर टैंक में किसी में कोई केमिकल डाला हुआ है और लेट्स सपोज वाटर ही है, उसमें हम कोई पेपर लटका देते हैं उस पर लगा के इंक वगैरह, तो जो जैसे वाटर कैप रिएक्शन या किसी और एक्शन के तहत मूव करता है ऊपर, साथ ही वो इंक्स जो है डॉट्स लगाए हुए पेपर पर वो भी साथ मूव आउट करते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमारे पास स्टडी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल किस तरह इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। ये पहले भी डिस्कस हो चुका फिजिकल केमिस्ट्री में आई थिंक। इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस है, आप देख सकते हैं एनालाइट को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पर। इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेपरेशन टेक्निक है, ये भी हमारे पास पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, अपनी नेचर से सेपरेट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। थर्ड वन हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और किस्म के कंपाउंड होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं किसी और टाइप के, यानी कि इसके अलावा तमाम टाइप्स के बॉन्ड हमारे पास या केमिकल्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने के बराबर हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारी ज़मीन के नीचे भी पाए जाते हैं, रॉक्स और मिनरल से ही एक्चुअली निकाले जाते हैं ये तमाम, और केमिकल इंडस्ट्री में भी बनाए जाते हैं कुछ ना कुछ और यूज़ होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात की जाए तो इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हम पेंट बनाते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से, पिगमेंट तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल कोटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, तमाम की तमाम इनऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह हम बना रहे हैं। तो सर्फेक्टेंट की और डिसइंफेक्टेंट ये जरासीम कुछ अद्वियात या कोई पेस्टिसाइड वगैरह सोलर पावर में यूज़ हो रहे हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स। लार्जेस्ट वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन, फास्फोरस, पेंटॉक्साइड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ मेजर इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ मेजर ब्रांचेस हैं, कुछ मेजर एरियाज़ हैं, इसके आगे सब ब्रांच कह सकते हैं केमिस्ट्री की ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे पास, लिगेंड वगैरह का कंसेप्ट आता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन का, तो ये सारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंडर आते हैं।
कम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाने के लिए, जैसा कि डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम वगैरह, ये सारे। अच्छा, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सब ब्रांच है जी। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जो कि मेटल, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बनते हैं। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस की जाती है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, यहाँ पे इसे मार्कअप करना था, रह गया, खैर चलते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास थर्ड कंसेप्ट है इसका जी। ये क्या कवर करता है, इनऑर्गेनिक स्पीशीज लाइक मेटल और सेल्स और टिश्यूज़ को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट कर रही है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये जो मटेरियल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं आप इसे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सब ब्रांच है जी। इसमें स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट फेज और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को। आगे हमारे पास फोर्थ वन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की मेजर ब्रांचेस में से एक है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़रा स्टूडेंट समझते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल है, टिपिकल है, तो मेरिट भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में इसका ज़्यादा होता है। स्टडी करते हैं जी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड और इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया जाए। कार्बन और कार्बन की चेन्स, जिसे कैटिनेशन आप कह सकते हैं, लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन कार्बन की के साथ। तो देखें जी इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा तो कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ हमारे पास बॉन्ड्स और एलिमेंट्स वगैरह यूज़ होंगे, हेलोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, फूड में, मेडिसिन में, पॉलीमर, टेक्सटाइल, इंसेक्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल, रबर, फ्यूल, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्री, ये आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशंस है मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस डिस्कस करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मीथेन है CH4, इसका फार्मूला 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ। इथाइलिन है, प्रोपाइलिन है, 1,2-डाइक्लोरोइथाइलिन, मेथनॉल, यानी कि ये इसकी कुछ कमर्शियल प्रॉपर एप्लीकेशंस दी गई। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ब्यूटेन है, एसिटाइलिन, पॉलीस्टाइलिन, ये आपको आइडिया हो जाएगा इनके नाम जैसे मैं ले रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन चीज़ों के साथ डील करे। ग्लाइसरोल है, इनके स्ट्रक्चर, फार्मूलाज, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस वगैरह सारे डिस्कस किए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एसिटिक एनहाइड्राइड, यूरिया, टोलिन है हमारे पास, फिनोल, एनिलीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च वगैरह। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जी, सब ब्रांचेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाती हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री है, ये प्रॉपर्टी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, डील विद सेंसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ये हमने उधर भी डिस्कस की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकरीबन सेम ही कंसेप्ट है इसका। फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनिक केमिकल्स की रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर की बात की जाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारे पास स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि एटम्स स्पेस में किस तरह रिलाई करते हैं और उनकी केमिस्ट्री किस तरह है, काफ़ी सारी इसमें रीअरेंजमेंट्स आ जाती हैं। आप देखेंगे आगे चल के, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री में सिस और ट्रांस का कंसेप्ट है, इसमें ऐसे ही हैच और वेज कुछ इस तरह के आ जाते हैं। ये आप आगे चल के डिस्कस देख सकते हैं गूगल से भी, शायद मैं भी इनके लेक्चर्स वगैरह डालूं ऑनवर्ड। मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही आती है, इसकी एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेडिसिन में, ड्रग डेवलपमेंट में। 6th वन हमारे पास बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिलेशन है ये बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेट किया जाता है। 5th वन हमारे पास मेजर ब्रांच है जी केमिस्ट्री की, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बायो केमिस्ट्री हमारे पास। तो ये साइंस की बहुत ही लेटेस्ट फील्ड आप कह सकते हैं। ये जोर दिया जाता है इसमें केमिकल प्रोसेस जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो इंसान हो जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान के बाद बाकी सारे हशरात यानी कि क्लासेस जितनी भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स, एनिमल्स और ये वो सारा कुछ। बायोकेमिस्ट्री न्यू फील्ड है जी, बाकी तमाम ब्रांचों के साथ अगर डिस्कस करें, इसे कंपेयर करें, प्रोफेशनल इस फील्ड में बायोकेमिस्ट कहलाएगा। बायोकेमिस्ट्री लेटेस्ट फील्ड है जी। अंडरस्टैंडिंग इसकी बेस्ट जो होगी आपको बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक रेस्पिरेशन की बात करें, अमले तनफ़ुस उर्दू में कहते हैं डाइजेशन, निज़ाम हज़म या इन्हज़ाम, सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल के अंदर किस तरह से ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अपने वर्क परफॉर्म कर रही हैं। बायोकेमिस्ट जो है वो वर्क करते हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि अगर आप एग्जांपल लें कैंसर की, तो इसमें हमने कीमोथेरेपी डेवलप की, ये सारी बायोकेमिस्ट्री के मनहून मिन्नत है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी भी एक इसकी फील्ड है, लेकिन वो अपना बायो की फील्ड में आ जाता है। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को इम्प्रूव, जीन्स को इम्प्रूव करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया यहाँ।
बायोकेमिस्ट्री की कुछ मेजर ब्रांचेस हैं हमारे पास। मॉलिक्यूलर जेनेटिक है, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ जीन्स होती है, जीन्स विरासत के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि हमारे जो जरसूमें हम अपने विरासत में ले रहे हैं, यानी कि डीएनए आरएनए वगैरह, क्लोजली रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको के लिए शायद न्यू वर्ड हो, बल्कि न्यू वर्ड नहीं होना चाहिए। जो बायोलॉजिकल क्वालिफिकेशन करके आए पीछे से बैचलर में या किसी भी अपनी क्लास में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स आप कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। जीन्स के साथ जितनी भी छेड़छाड़ की जाए वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगी। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल होगा हमारे फील्ड जो एग्रीकल्चर है इसमें इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को महकमा ज़राअत को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी फसलों की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए, चूँकि आबादी के साथ साथ हमें ज़रूरत है फसलों की पैदावार की भी। तो थर्ड वन हमारे पास जो सब ब्रांच है इसमें बायोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री है। मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन, मेम्ब्रेन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड की केमिस्ट्री को डील करते हैं इसमें। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो डिसीज़ को जो है सारा डिस्कस किया जाता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। इम्यूनोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री कंसर्न विद केमिकल रिएक्शन, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जो मुदाफ़ियत का निज़ाम है उसको डिस्कस किया जाएगा इम्यूनोकेमिस्ट्री में। ये थी जी कुछ मेजर ब्रांचेज, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल रही होंगी। अगर कहीं से आपको कोई मिसकंसेप्शन है या कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के अपनी राय का भी इवन इजहार कर सकते हैं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू एंड वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।